हे गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। और आज वॉशिंग मशीन की कुछ Q&A करेंगे हम। तो बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे कमेंट सेक्शन में, तो अभी वन बाय वन क्वेश्चन लेंगे। साथ ही में आज मेरे पास कुछ क्लोथ्स भी है जिसे वॉश करना है, और आप देख सकते हो कि यहाँ पर पूरी बकेट भरकर क्लोथ्स है। तो लोगों ने ये भी पूछा था कि कितने क्लोथ्स हम इसमें डाल सकते हैं और क्या। तो ऑफकोर्स मैं भी ऐसा गिन के नहीं डालता हूँ, मैं डाल देता हूँ। स्मार्ट है, ऑटोमेटिकली सेंस करेगी। अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो बोल देगी कि मेरे बस का काम नहीं है, अलार्म बच जाएगा इसमें। तो इतना डाल के देखते हैं क्या होता है। देखिए अभी यहाँ पर अभी फ़िलहाल एक डाउट, एक क्वेश्चन मेरे तरफ से भी होगा। कुछ एरर्स आते हैं यहाँ पर, तो आपको वो कहाँ से आइडेंटिफाई करना है। तो आप इजीली नेट से आइडेंटिफाई कर सकते हो, या फिर आपके पास बुकलेट है उसमें भी दिया रहता है। अभी जस्ट हमने थोड़ी देर पहले इसको शुरू किया था और एक प्रॉब्लम आ रहा था, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या हुआ था। तो इसका एक्चुअली आप देखिए, मैं इसे ऑन करता हूँ और यहाँ पर ओ माय गॉड, अभी एरर नहीं बताया इसने, पर एक्चुअली थोड़ी देर पहले इसने एरर बताया था, क्योंकि ये डोर जो था वो पूरी तरीके से शट नहीं था और इसमें शट कर भी दिया, फिर भी एरर कंटिन्यूस आ रहा था। तो आपको इस वक्त क्या करना है, इसको फिर से बंद कर देना है और फिर स्टार्ट कर देना है। तो कोई भी एरर होगा उसको करेक्ट करने के बाद भी ये इस तरह काम करेगा। अभी देखिए, इसको शुरू कर दिया हमने। इसमें हम लोग को क्लोथ्स डाल देने हैं। अभी मैं डाल रहा हूँ इसमें क्लोथ्स। तो जैसे कि देख पा रहे हो, बहुत ज़्यादा कपड़े आज धोने के लिए, और आज इसका जो टेस्टिंग है वो भी हो जाएगा कि बियॉन्ड कैपेसिटी, एक्चुअली बियॉन्ड तो नहीं है पर बहुत ज़्यादा है, कैपेसिटी फुल ही हो जाएगी लगभग इसकी। इसमें अभी क्लोथ सारे डाल दिए, इसे आप पूरी तरह से अंदर डाल दीजिएगा। तो अभी इसको हम लगाते हैं। और अभी एक क्वेश्चन आया था मुझे कि उन्होंने पूछा था कि 1 आवर में इसका जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कितना कंजम्पशन होता है। आपको यहाँ पर देखने को मैंने पिछली बार बताया था 0.082 किलोवाट आवर पर केजी पर साइकिल। हाँ, पर केजी पर साइकिल है, तो ये भी ध्यान में रखना है। कपड़े अगर आपके ज़्यादा होंगे तो उस हिसाब से पर केजी, अगर हम पकड़ ले कि इसमें आप एवरेजली 4 किलो का क्लोथ डालते हो तो लगभग 8 4 32 तो 300 किलोवाट इसका आपको एक टाइम में जो है वो कंजम्पशन होगा इसका। और वाटर का भी कंजम्पशन यहाँ पर बताया गया था, मैंने पिछले बार बताया था आपको, लगभग 8.34 लीटर पर केजी पर साइकिल। तो मैंने आपको पिछली बार तो दिखाया था, आपने अगर पिछले वाला वीडियो नहीं देखा तो वो देख लीजिएगा। पिछली बार मैंने आपको यहाँ पर रियल टाइम कितना वाटर निकल रहा है इसमें से, क्लोथ्स कितने थे, और पूरे जो इस तरह की बकेट्स है वो कितनी बकेट्स भरी थी वो सब दिखाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाइए, लिंक विल बी इन डिस्क्रिप्शन। तो अभी फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने कुछ क्वेश्चंस लिख के रखे, याद नहीं रहते इतने सारे ऑफकोर्स। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि सर वाईफाई से किस तरह से इस मशीन को कनेक्ट करना है वो दिखाइए। एक्चुअली में इस मशीन में वाईफाई नहीं है। मैं भी इसमें एक पॉइंट पर मुझे भी लग रहा था कि वाईफाई है ऑर्डर करने तक, पर मैंने ऑर्डर कर दिया और मैंने इसका डिस्क्रिप्शन जो है पूरा चेक किया, तो इसमें वाईफाई का फीचर नहीं है। ऑफकोर्स वाईफाई नहीं है, आपको जो मिलता है यहाँ पर टैग ऑन फीचर है। तो ये टैग ऑन फीचर जो है, आपको अगर कोई साइकिल डाउनलोड करनी है, इनके साइट पर साइकिल अवेलेबल होती है, तो आप वो डाउनलोड कर सकते हो। और मोबाइल थ्रू, अगर आपके मोबाइल में वो भी NFC है तो ही आप इसमें वो डाल पाएंगे। तो इन शॉर्ट, वाईफाई या फिर ये टैग ऑन का फीचर आपका कुछ यूज़ में होने वाला नहीं है। वाईफाई तो है ही नहीं, और ये टैग ऑन का फीचर जो है वो भी यूज़ होगा नहीं। अभी देखते हैं इसमें आप कुछ लोगों को मैंने दिखाया था कि सब चीज़ें मैंने बताई थी कि जो कंपार्टमेंट्स है पाउडर के लिए वो भी किस तरह से है। तो इसमें मेन वॉश है, प्री वॉश है, और बीच में आपको लिक्विड सॉफ्टनर यूज़ कर सकते हो, सॉरी वाटर सॉफ्टनर, या फिर कोई लिक्विड, जैसे कि हम यहाँ पर कंफर्ट यूज़ कर रहे हैं अभी। तो कंफर्ट से कैसे कि आप इजीली थोड़ा डाल दीजिए, क्लोथ्स अच्छे से स्मेल, इसका जो है स्मेल लगता है कभी कभी वॉशिंग मशीन का, तो स्मेल जो अच्छा लग जाएगा। ऑफकोर्स ये स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, तो इसलिए इसमें साइड में रखता हूँ, स्पॉन्सर वीडियो बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं यूज़ कर रहा हूँ, मैं बता दिया आपको लोगों को। तो अभी यहाँ पर मैं पाउडर डाल देता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। खत्म हो चुका है एक्चुअली, नई वाली बॉटल हम खोलते हैं इसमें। तो अभी इसमें एक और क्वेश्चन था कि वाटर सॉफ्टनर, जैसे कि कुछ वॉशिंग मशीन में इकोबल टेक्नोलॉजी आती है, सैमसंग के वॉशिंग मशीन में है, IFB में भी है, तो आपको इसमें कुछ मिलता है क्या। तो इस तरह से कोई फीचर इसमें नहीं दिया गया है, मेंशन तो नहीं किया है।
तो अलग से आप यहाँ पर इस सेक्शन में जो है वो कुछ ये आती है, उसकी क्या टैबलेट्स आती है वाटर सॉफ्टनर, वो आप यूज़ कर सकते हो अगर आपका जो वाटर है वो ज़्यादा ही हार्ड है तो ही। देखिए हम इंडियन किसी को भी नहीं छोड़ते, हॉर्लिक्स के डब्बे को भी छोड़ा नहीं है, इसमें भी हमने पाउडर यूज़ कर रहे हैं। और कुछ लोगों के डाउट्स होते हैं कि इसमें लिक्विड डिटर्जेंट यूज़ करें या फिर आप सिंपल सा वॉशिंग पाउडर यूज़ करें। तो यहाँ पर जो है कंपनी के बुकलेट में उन्होंने कहा है कि आप पाउडर को ज़्यादा प्रेफरेंस दीजिए, लिक्विड से ज़्यादा पाउडर को प्रेफरेंस दीजिए। तो हम लोग ने भी अभी तक लिक्विड जो है परचेस नहीं किया है, तो वॉशिंग पाउडर ही यूज़ कर रहे हैं। अभी इसमें ये हो चुका है। तो ऑफकोर्स इसमें वाटर सॉफ्टनिंग के लिए कोई टेक्नोलॉजी है नहीं, आपको अलग से इस कंपार्टमेंट में वाटर सॉफ्टनिंग टैबलेट्स डालनी पड़ेगी। ये आपका मेन वॉश सेक्शन है और ये प्री वॉश। तो प्री वॉश जैसे कि हम इसको भिगो के रखते हैं वो इसमें हो जाएगा, और मेन वॉश जो असली धोना होता है कपड़ों का, तो ये इस सेक्शन में हो जाएगा। और वाटर सॉफ्टनिंग अगर है तो इसमें डालिए, या फिर कंफर्ट है तो आप इसमें डाल दीजिए। अभी इसको हम क्लोज करते हैं। अभी देखिए इसमें जो है क्लोथ्स डाल दिए हैं, डिटर्जेंट डाल दिया है। अभी लोगों का क्वेश्चन था कि हम इसमें डेली यानी हम कौन सी वॉशिंग जो साइकिल है यूज़ कर सकते हैं। मैंने पिछली बार बताया था कि आपको ये स्टीम साइकिल है, तो ऑफकोर्स ये साइकिल जो है थोड़ा ज़्यादा टाइम लेती है, थोड़े आने बहुत ज़्यादा कभी कभार। अगर आपके कपड़े, आज मैंने बहुत डाल दिए, पर अगर आपके बहुत ज़्यादा कपड़े तो आप यहाँ पर अगर कॉटन में या मिक्स में लगाते हो, देखिए मिक्स में कॉटन में लगाता हूँ, तो यहाँ पर मैं अगर प्ले करता हूँ इसको तो यह टाइम सेंस करेगा और बताएगा कितना देर लगता है। पर मैक्सली ये कपड़ों पे डिपेंड भी करता है। अगर बहुत ज़्यादा क्लोथ्स है तो ये लगभग 2.5 आवर्स बताएगा। मीडियम है तो लगभग 1.3 या 1.45 आवर्स बताएगा ये। तो ये वाली साइकिल आप लगाइए कि अगर आपके कपड़े बहुत ही ज़्यादा गंदे हैं और आपको टाइम है, आराम से आप कर सकते हो, तो आप लगाइए। पर अगर आपको कहीं जाना है, इजीली आपको जल्दी निकलना है, तो आप ये साइकिल जो है स्पोर्ट्स वेयर, डार्क वॉश, जेंटल केयर तो नहीं, क्विक 30 में आप इजीली 30 मिनट में इसके जो क्लोथ्स है आप बाहर निकाल सकते हो। और यहाँ पर देखिए अभी एक टाइम सेंस कर रहा है, और टाइम सेंस करने में थोड़ा इसको टाइम लगता है, थोड़ा घूमेगा अंदर से, ये देखेगा कितना वेट है, क्या चीज़ें सब, और सेंस करके टाइम ओके। तो आज इसने मुझे 1.32 बताया, वो भी 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे। मैं इसे पॉज करता हूँ 1 मिनट। 40 डिग्री सेल्सियस और आरपीएम है 1200। तो कुछ लोगों ने ये भी पूछा था कि 1200 आरपीएम किस साइकिल में आता है, तो लगभग यही साइकिल में से 2-3 साइकिल में 1200 आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी साइकिल में आपको 800 और 1000 की कुछ लिमिट रहती है। तो उससे ही एक क्वेश्चन होता है हमारा कि लोग बोलते हैं कि हम इसे पॉज प्ले कैसे कर सकते हैं। अभी देखिए मैंने इसको कॉटन में लगाया, प्ले कर दिया, इसने टाइम सेंस कर दिया। अभी मुझे देखना है कि यार मुझे इसमें लगाना है या नहीं, ऑफकोर्स। तो मैंने अभी इसको पॉज कर दिया 2 मिनट के लिए कि 2 मिनट में लगाऊँ क्या नहीं। 1.3 आवर है तो मुझे नहीं लगाना है अभी इस पर। तो मैं क्या करूँगा कि मैं इसको फिर से पॉज करके इसको घुमाऊँगा। अभी ये फिर से नए मोड में आएगी। और लोग बोल रहे थे कि हमें अगर सिर्फ इसका वॉश फंक्शन यूज़ करना है तो हम यूज़ कर सकते हैं क्या। तो ऑफकोर्स आप इसको, यहाँ पर टच पैड है, ये टेम्परेचर, स्पिन, आप एक्चुअली इनका टाइम जो है वो भी कम कर सकते हो। जैसे कि अभी स्पोर्ट्स वेयर है, यहाँ पर 54 मिनट की साइकिल है, वहाँ पर प्री डिफाइंड है कि 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है और 800 का स्पिन है, 800 आरपीएम का। स्पिन पे क्लिक कीजिए तो 800 आरपीएम इसका मैक्स स्पिन है इस साइकिल का। तो आप इसे 800 इस पर क्लिक करेंगे तो ये आगे नहीं जाएगा, ये नो पे जाएगा। तो आप इस पर सीधे क्लिक करके नो, अभी मुझे भी स्पिन नहीं चाहिए, तो इसके क्या 45 मिनट में पूरा कपड़े धुल जाएंगे और ये वैसे ही रुक जाएगा और आप इसे बाहर भिगो सकते हो। पर अगर आपको 400 चाहिए तो आप इस पर दबाइए, फिर से ये 400 पे आ जाएगा, इसको 52 मिनट लगेगा। अगर आप 800 ही रखना चाहते हो तो आप इसे फिर से दबा दीजिए, ये होगा 800। टेम्परेचर भी आप चेंज कर सकते हो। साइकिल स्टार्ट करने से पहले आप यहाँ पर सब चीज़ें जो है इसके चेंज कर सकते हो। तो टेम्परेचर मुझे अगर कोल्ड रखना है तो मैं कोल्ड पे क्लिक करूँगा, तो 46 मिनट टाइम बता दिया। अगर मैंने इसमें 20 डिग्री सेल्सियस पे रखना है तो ये अभी हो गया। 30 डिग्री सेल्सियस पे रखना है तो ये हो गया। अगर मुझे लग रहा है कि मुझे 40 डिग्री सेल्सियस पे ही कपड़े धोने हैं तो मैं इसको 40 कर दूंगा। और स्पिन मुझे चाहिए नहीं, मैं स्पिन बदल दूंगा। तो आप यहाँ से सारा चेंज कर सकते हो। ये क्वेश्चन जो था बहुत लोगों ने पूछा था, तो आप इस पे ऑफकोर्स हर साइकिल में मॉडिफाई कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पर कॉटन सिलेक्ट करता हूँ तो कॉटन में भी आप टेम्परेचर 60, 95, इसका मैक्स टेम्परेचर कॉटन का 95 है, और कोल्ड 20, 30, ये सारे आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। अगला क्वेश्चन ये है कि अगर हमें इसमें सिर्फ कपड़े स्पिन करना है तो क्या करेंगे। तो मैं इसे फिर से बंद करता हूँ।
अब इसमें मैंने कपड़े डाल दिए। एग्जाम्पल, ये कपड़े पूरे गिले हैं और मुझे इन्हें सिर्फ स्पिन करना है। मैंने इसे ऑन कर दिया है और अभी यहाँ पर जो है डायरेक्टली आप आएंगे और स्पिन के ऑप्शन को टच करेंगे। यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं छेड़ना है, स्पिन पे क्लिक करना है। यहाँ पे है 1200 RPM और टाइम बता रहा है 13। यहाँ पे साइंस भी होते हैं, प्री वॉश, मेन वॉश और स्पिन। तो यहाँ पर सिर्फ स्पिन का ऑप्शन अभी इस पर लाइट लगी है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि 30 मिनट्स का स्पिन है पूरा 1200। आप इसे भी चेंज कर सकते हो, नो 400, जिसके लिए 8 मिनट लगेंगे, 800 के लिए लगेंगे 10 मिनट और 1200 RPM के लिए भी 13 मिनट। तो आप इजीली आप यहाँ से स्पिन कर सकते हो। 30 मिनट में आपके कपड़े जो है पूरे स्पिन होकर बाहर आ जाएंगे। तो और एक क्वेश्चन ये भी था कि अगर हम इसमें नॉर्मल क्लोथ्स और जो वुलन कॉटन कपड़े हैं वो मिक्स कर सकते हैं क्या? तो वुलन कॉटन क्लोथ्स अगर आप मिक्स करोगे तो आप आपके हिसाब से सोचिए ना कि इससे प्रॉब्लम हो सकता है, कभी कभार वुलन क्लोथ्स ख़राब भी हो सकते हैं। तो डालने में क्या है, डाल सकते हो आप, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर बेटर वे यही रहेगा कि आप उलन क्लोथ्स को जेंटल केयर, जैसे इजी केयर या फिर और कुछ मैंने ही पढ़े नहीं इसमें साइकिल्स, तो जहाँ पर भी जेंटल केयर आता है तो ये जेंटली कपड़े उस तरह से वॉश करेगा। तो इसको मिक्स ना करें, दोनों को अलग अलग ही प्रेफर करें आप इसको वॉश करना। पर फॉरवर्ड तो नहीं होगी इसमें साइकिल, आपको फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे। तो इसको अभी मैं फिर से प्ले कर देता हूँ। अभी ये इसका काम चालू हो गया। और एक बात और कुछ लोग बोल रहे थे, एक मिनट मैं इसे फिर से बंद करता हूँ। एक क्वेश्चन ये भी था कि इसका जो टब क्लीन है वो किस तरह से करना है। तो टब क्लीन करने के लिए आपको जो ये पर टब क्लीन दिखाई दे रहा है, टब क्लीन जो है टाइम सेव के नीचे टब क्लीन ऑप्शन है, आपको यहाँ पर 3 सेकंड दबा कर रखना है। देखिए अभी ये टब क्लीन का ऑप्शन शुरू हो गया। अभी यहाँ पर जो है अगर आप इसे प्ले करते हो तो टब क्लीनिंग शुरू हो जाएगा। इसमें कोई भी क्लोथ्स डालना नहीं है। आप वॉशिंग पाउडर डाल दीजिए, थोड़ी जो ग्रीजेस है अंदर लगे हुए ऑयली कुछ डर्ट है वो निकलने के लिए, और अपने आप इसे छोड़ दीजिए, ये काम शुरू कर देगा। तो अभी फ़िलहाल मैंने आपके सभी डाउट्स जो है सॉल्व कर दिए। अभी इसे हम साइकिल लगाते हैं कॉटन, स्पिन में कर रहा हूँ चेंज ऑन 400 और टेम्परेचर मुझे रखना है 40, तो मैं उसको इतना ही रखूँगा और प्ले। अगला क्वेश्चन ये था कि इसमें 6 मोशन ड्राइव तो हर वॉशिंग मशीन में मिल जाएंगे, और इसका वॉश क्वालिटी कैसा है? तो वॉश क्वालिटी जो है, अगर आप ये वाली साइकिल लगाते हो तो थोड़ा दिखता है कि ठीक है, अच्छा है। ये वाली साइकिल्स जो है तो वो तो कुछ इसमें से भी क्विक 30 जो है वो तो सबसे, मैं क्या कहूँगा कि उसमें कि आपको अगर बहुत ही ज़्यादा कपड़े ऐसे गंदे मैले नहीं हैं, थोड़े हल्के से आपको सिर्फ उसको वॉश करना है तो वो लगा दीजिए, क्योंकि वॉश क्वालिटी जो है अनमैच्ड रहेगी जो कि हाथों से धोते हैं। तो वो वाली वॉश क्वालिटी तो उतनी लेवल की नहीं आ पाती है। पर ऑफकोर्स आप इस मशीन को इसलिए रहे हो क्योंकि आपको वो पॉसिबल है नहीं, बाकी की बातें। पर वॉश क्वालिटी इतना भी ख़राब नहीं है। अगर आप स्टीम साइकिल लगाते हो तो अच्छी वॉश क्वालिटी इसमें मिल जाती है। क्या ये जो प्रेशर है, मीडियम प्रेशर और लो प्रेशर वाटर, अगर आपका पानी लो प्रेशर से आता है या फिर मीडियम प्रेशर से आता है तो वॉश क्वालिटी, वॉश टाइम में कुछ फ़र्क आता है क्या? तो रिगार्डिंग इसके मैंने कोई अभी तक ऐसा कुछ डिस्कवर नहीं किया है, पर मुझे एक लग रहा है कि एक मेरा अंदर बता रहा हूँ कि पानी तो ये यहाँ से ले रहा है, उसका प्रेशर कितना भी हो, पानी लेने के बाद में खींच रहा है, ऑफकोर्स पानी खींच रहा है, तो पानी लेने के बाद ही यहाँ पर आएगा, तो पानी पूरा आने के बाद में वॉशिंग शुरू होती है। तो इससे वॉशिंग क्वालिटी में कोई मुझे नहीं लग रहा कि इसमें कोई इफेक्ट होगा। तो टाइम में भी इफेक्ट इतना नहीं होगा। हाँ, अगर बहुत ही ज़्यादा प्रेशर लो है कि पानी आ ही नहीं रहा है, तो जितना उसको पानी चाहिए उतना पानी अगर जल्दी नहीं आ रहा है तो टाइम में ऑफकोर्स थोड़ा जो है इफेक्ट देखने को मिल सकता है। पर वॉशिंग क्वालिटी में मुझे नहीं लग रहा कि कोई ऐसा इफेक्ट होगा, क्योंकि पानी तो आ जाएगा पूरा और वॉशिंग उस पर डिपेंड नहीं है। तो वो एक चीज़ हो गई। अगला क्वेश्चन है कि अगर हमारी फैमिली 3 मेंबर्स की है तो 6 kg इनफ होगी या नहीं? तो मुझे लग रहा है कि 6.5 kg अभी हमने लिए 4 मेंबर्स के लिए, उसमें से भी 2 मेंबर्स कंटिन्यू रहेंगे, 2 मेंबर्स बाहर जाएंगे आएंगे, तो यहाँ पर सफिशिएंट लग रही है। पर कभी कभार अगर आपको कोई कर्टन्स है या फिर ब्लैंकेट्स है वो पर धुना है तो थोड़ा मुझे लग रहा था कि 7 kg एक प्रेफरेबल होगी हमारे लिए। तो मैं आपको कहूँगा 6 kg अगर आप सोच रहे हो तो 6.5 kg की ओर जाइए, थोड़ा आप एक्सटेंड कीजिए 0.5 kg से, तो आपका सारा काम इजीली हो जाएगा। और कभी कभार अगर आपको कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा भी डालनी है तो भी आपको परेशानी नहीं होगी। तो थोड़ा 6.5 या 7 kg इसके बीच में देखिए। तो 6 kg बहुत ही ज़्यादा छोटा हो जाएगा, तो 6.5 थोड़ा तो डिफरेंस आता है, तो 6.5 या 7 kg आप देख सकते हो। अगला क्वेश्चन है कि कैन वी सेट टाइम मैन्युअली? तो यहाँ पर डिले एंड दिखा है,
ये अभी वो चल रहा है वॉश साइकिल, तो मैं आपको बता दूंगा। इसको आप दबाएंगे तो यहाँ पर कम से कम 3 आवर का डिले दिखा था, तो उसके बाद में ये वॉशिंग शुरू करेगा। 3, 4, 5, 6 इस तरह से टाइम दिखा था आपको। तो अगर आपने अगर 1 बजे लगा दिया है तो यहाँ पर आप करेंगे डिले एंड, 3 आवर्स का डिले एंड आएगा, उसके बाद में शुरू होगा। तो 2, 3, 4, 5 बजे, 4 या 5 बजे शुरू हो जाएगा। ट्राई तो किया नहीं है, एक जितना भी उसको देखा है उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये डिले एंड अभी तक ट्राई नहीं किया है, तो इसको आप एक बार देख लीजिएगा। और एक क्वेश्चन था कि वॉशिंग करते समय इसका जो स्पिनिंग के समय वाइब्रेशन है वो कितना है, और मशीन जगह छोड़ती है या नहीं वॉशिंग के समय। तो एक मैंने 2 चीज़ें इसकी एक्सपीरियंस की है कि अगर आपका सरफेस जो है स्लिपरी नहीं है तो ये हिलेगी नहीं, क्योंकि मैंने इसमें देखा है कि वाइब्रेट कभी कभार होती है, वो भी बताऊंगा आपको आगे। पर ऑफकोर्स मशीन डिस्प्लेस नहीं होती है। तो अगर आपका सरफेस स्लिपरी है तो थोड़ा तो होगा, क्योंकि जब भी ये क्लोज ज़्यादा होंगे और एक इनिशियली जर्क बैठता है, जैसे जब भी स्पिनिंग करता है तो थोड़ा फोर्स लगता है, तो स्पिन होते समय मशीन डिस्प्लेस हो सकती है। पर स्लिपरी सरफेस अगर नहीं होगा तो ये प्रॉब्लम नहीं होगा। वाइब्रेशन का अगर बात किया जाए तो वाइब्रेशन मैंने अभी तक 800 की आरपीएम हम यूज़ करते थे इसमें। तो कभी भी क्या हुआ कि जब भी ज़्यादा क्लोज भी हो तो ये इनिशियली क्या होता है, जर्क बैठता है एक, उसके बाद में जब कंटिन्यू में आता है जो इसका स्पिनिंग, तो ये वाइब्रेट नहीं होता है कभी। पर अभी मैं देख रहा हूँ कि 400 आरपीएम पर जो है, आरपीएम कम कर दिया मैंने, तो इसका क्या होता है कि जर्क थोड़ा उसको बैठता है अंदर से, तो कभी कभार वाइब्रेशन होता है, पर इतना भी नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये सारी चीज़ें रखी है, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि इतना वाइब्रेशन हुआ और ये कुछ इसमें से कुछ बॉटल है नीचे गिर गई है। थोड़ा हिलता है, पर जितना ज़्यादा आपका स्पिन होगा उतना कम चांसेस होंगे कि ये आपको जो चीज़ है ज़्यादा वाइब्रेट करेंगी। तो अगर आरपीएम कम होता है तो वाइब्रेशन थोड़ा ज़्यादा ज़रूर होता है। आरपीएम आप इसको ज़्यादा कर दीजिए, वाइब्रेशन इनिशियली आएगा, बाद में इतना नहीं आएगा। तो ये थी कुछ वाइब्रेशंस की चीज़ें। तो मुझे लग रहा है कि आज के सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। अगर इसमें भी किसी को कोई डाउट्स है तो ऑफकोर्स आप कमेंट कर सकते हो, और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम पर भी डीएम करके आप आपके जो प्रॉब्लम्स क्वेश्चंस हैं मुझे पूछ सकते हो इस मशीन के रिगार्डिंग। तो यही खत्म होता है आज का ये पूरा वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब सभी कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।